Hi class 1, today we are going to see a new song आप लोग के टेक्स्ट बुक में से, that is an alphabet song और वो आपके यूनिट 6 में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, आप लोग के अल्फ़ाबेट पे बेस्ड है, जैसे आप लोग ने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उसी को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया इस सॉन्ग में. आप लोग इसे याद कर लीजिए. पोएम आप लोग के एग्जाम्स में ओरल के लिए हो सकती है. ओके चिल्ड्रन, सो आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. तो पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको ये सॉल्व करने आ जाए. ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग इसे सिंग करेंगे. ओके स्टार्ट. आप लोग भी मेरे साथ सिंग करिए. Eat an apple, B bounced a ball, C cut a carrot, and D dressed a doll. E eats eggs and F falls flat, G grows grapes and H hangs a hat. I is on island, J jumps and jokes, K keeps kittens and L lifts logs. M makes mistakes and needs a nurse, O obeys orders and P patches a paws. Q quit up quickly, R rolled and rose, S spoke slowly and T touched his toes. U used an umbrella, V has a violet van, W washes windows whenever he can. X hides in boxes, Y says yummy and you, Z says zigzag zoom, hurrah, we are through. So हम जब अभी हम लोग ने इस पोएम को सिंग कर लिया है. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ओके एग्जैक्टली इस पोएम में है क्या. ओके ईट एन एप्पल. नाउ सी चिल्ड्रन, ये ई है आपका. ए इज ईटिंग एन एप्पल. ए बहुत ज़्यादा हंग्री है तो एप्पल ईट कर रहा है. तो सही में अल्फ़ाबेट एप्पल ईट करते हैं. नो चिल्ड्रन, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी सॉन्ग. अब जैसे ही आपका कुछ दिमाग से आप लोग जैसे कुछ भी सोचते हो उसी तरीके से एक पोएम सॉन्ग है ये. तो इट्स एन इमेजिनरी सॉन्ग. तो जैसे कुछ भी मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं. लेट्स सी. ए एट एन एप्पल. एट मीन्स खाना, ईटिंग करना. ओके ए एट एन एप्पल. बी बाउंस्ड अ बॉल, जैसे बी बाउंस कर रहा है बॉल को, जैसे आप लोग बॉल से प्ले करते हो. सी कट अ कैरेट. सी इज कटिंग अ कैरेट, जैसे आप लोग देख सकते हो कैरेट भी है, नाइफ भी है सी के पास. डी ड्रेस्ड अ डॉल. नाउ डी इज ड्रेसिंग अप अ डॉल. डॉल को ड्रेस पहना है डी. ओके E eats eggs and F falls flat. E is eating eggs and F is falling यानी गिर रहा है flat. G grows grapes and H hangs a hat. तो G is growing the grapes. grow करना यानी किसी चीज़ को उगाना. and H is hanging a hat. hat को इसके ऊपर रख रहे हैं कौन. H. ओके I is on आइलैंड. आई कहाँ पे खड़ा है. आइलैंड पे. सी आई इज स्टैंडिंग ऑन एन आइलैंड. एंड जे जम्प्स एंड जॉग्स. जे इज जंपिंग एंड जॉगिंग, जैसे आप लोग करते हो मॉर्निंग में. ओके के कीप्स किटन्स. के पास बहुत सारी किटन्स है जैसे आप लोग देख सकते हो. एंड किटन यानी कैट का बेबी. एंड एल लिफ्ट्स लॉग्स. तो एल ने लॉग को उठाया, लिफ्ट किया. ओके एम मेक्स मिस्टेक्स यानी एम तो हमेशा मिस्टेक करता रहता है. देखिए एम की आईब्रोज भी कितनी ऊपर है क्योंकि मिस्टेक हो गया, रॉन्ग हो गया उसके पेपर में. आप लोग को भी ऐसे टेंशन आता रहेगा ना जब आप लोग का रॉन्ग हो जाता रहेगा. तो एम मेक मिस्टेक्स. एन नीड्स अ नर्स. एन को क्या चाहिए. एन को देखिए हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है तो इसीलिए एन को नर्स चाहिए. तो एन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, उसे हर्ट हो गया इसलिए उसे नर्स चाहिए. ओ ओबेज ऑर्डर्स. ओ क्या करता है. ऑर्डर ओबे करता है. सही जैसे हम लोग किसी का ऑर्डर ओबे करना यानी किसी ने कुछ हमको ऑर्डर दिया, कुछ करने को कहा, हम लोग उसे फॉलो करते हैं. इज ऑल्सो ओबेइंग. पी पैचेस अ पर्स. नाउ पी इज पैचिंग अ पर्स. हाउ इज पैचिंग अ पर्स. Q quit up quickly.
क्यू क्विड जब क्विकली, क्यूड यानी स्टैंड होना लाइन में, जैसे हम लोग स्टैंड होते हैं स्कूल्स में एक के बाद दैट इज नोन एज क्यूड, क्यू में स्टैंड होना, क्यू जब क्विकली, क्विकली यानी बहुत जल्दी, आर रोल्ड एंड रोज, आर इज रोलिंग राउंड एंड राउंड, एस स्पोक स्लोली, एस बहुत स्लोली स्पोक करता है, टी टचेस हिज टोज, नाउ टी इज टचिंग हिज टोज, अपनी टोज को टच कर रहा है, ओके। यू यूज एन अम्ब्रेला, यू के पास एक अम्ब्रेला है, एंड वी हैज अ वॉयलेट वैन, वी के पास क्या है, वॉयलेट कलर की वैन है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। डब्ल्यू वॉशेस विंडोज, डब्ल्यू इज क्लीनिंग द विंडो, एक्स हाइड्स इन बॉक्सेस, एक्स कहाँ छुप रहा है, बॉक्स के अंदर। वाई सेज यम्मी एंड यू, वाई के पास यम्मी यम्मी चीज़ें हैं, टेस्टी चीज़ें, तो यम्मी एंड यू। जेड से जिगजैग जूम, जिगजैग, ये देखिए जिगजैग लाइंस, ओके, जिगजैग जूम। हुर्रा वी आर थ्रू, अब हम लोग ने सारे अल्फ़ाबेट्स देख लिए, ओके चिल्ड्रन। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग पोएम, अच्छी पोएम है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, और इट्स अ वेरी सिंपल पोएम। सो नाउ लेट अस सी विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस। Now let us see with the exercise of this poem. Okay, children? Now see these exercises. Say the letters from A to Z and fill the missing letters. तो यहाँ पे missing letters आपको fill up करना है A to Z के बीच में जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए गए, जैसे A के बाद क्या आता है B, B के बाद C, D, उस तरीके से आपको पूरा fill up करना है, ओके चिल्ड्रन। So let's start doing it. Now A के बाद क्या आता है चिल्ड्रन, ए के बाद आता है बी, हम लोग स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स की बात चल रही है। बी के बाद आता है सी, ओके, नाउ वी राइट सी, आफ्टर सी व्हाट कम्स, डी, ओके चिल्ड्रन। ना हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, कैसे, ए बी सी डी एंड ई, ओके। हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट अल्फाबेट इज ओ, ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी, ओके। आप लोग अल्फाबेट्स रीड करिए तो आप लोग को आसानी से आ जाएगा। पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू के बाद आर, आर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम लोग नेक्स्ट अल्फाबेट्स में जाएंगे। एफ, तो स्टार्टिंग अल्फाबेट इज एफ, एफ के बाद क्या आता है, जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई। सो दिस आर अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट्स है, तो आप लोग भी इस तरीके से बॉक्स के अंदर लिखिए, बाहर नहीं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए बाहर जा रहा है। ए बी सी डी ई ओ पी क्यू आर एफ जी एच आई, ओके। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, लिसन एंड टेल द नेक्स्ट लेटर्स, तो आपको उसके बाद वाले लेटर्स को बताना है। तो एम दिया हुआ है यहाँ पे, एम के बाद क्या आता है चिल्ड्रन, आपको पता होगा, एम के बाद आता है एन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट अल्फाबेट इज जे, जे के बाद क्या आता है, आई जे के, ओके। एन, एन के बाद क्या आता है, एम एन ओ, ओ आता है, ओके। वी, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, ओके, स्मॉल डब्ल्यू। आप लोग सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे क्योंकि ये पूरा सॉन्ग जो है आपका वो स्मॉल लेटर पे बेस्ड, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन एंड टेल द लेटर बिफोर, यहाँ पे आपको आफ्टर नंबर बताना था, यहाँ पे आपको बिफोर नंबर बताना है, ओके चिल्ड्रन। बिफोर यानी पहले वाला नंबर, ओके। नाउ सी, बी से पहले क्या आता है, बी से पहले आता है हमारा ए, ओके। नाउ सी, एम से पहले, एल, एम से पहले क्या आता है, एल, ओके। एस से पहले क्या आता है चिल्ड्रन, आर, एंड जेड से पहले, जेड के बिफोर कौन सा लेटर आता है, वाई, ओके। इसी तरीके से आप लोग भी लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एनी लेटर फ्रॉम ए टू जेड, राइट विद इन 2 minutes एटलीस्ट 5 words विच हैव दैट लेटर्स, यानी आपको कोई भी 2 लेटर चुनना है, किसमें से, ए टू जेड के बीच में कोई भी लेटर रेंडमली आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल बी, ओके। तो बी से आपको 5 वर्ड्स बनाना है, ओके। लेट्स स्टार्ट, बी ए टी, बैट, कॉमा,
BAL ball, comma, BOOKS books, comma, B BALLOON balloon, BAG bag. ओके, तो हम लोग ने 5 वर्ड्स बना लिए हैं, एक अल्फ़ाबेट का 5 वर्ड बनाया है. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आप लोग ट्राई करिए. तो क्योंकि कोई भी एक लेटर सिलेक्ट करना है, उसमें 5 वर्ड्स बनाना है, तो मैंने आप लोग के लिए सारे एक लेटर सिलेक्ट करके उसके लिए 5 वर्ड्स बना दिए हैं. देखिए बी, हम लोग ने बी सिलेक्ट किया था, बी से 5 वर्ड्स बना दिए. और कोई और वर्ड आप लोग ले सकते हैं, स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं और एंडिंग में भी ले सकते हैं, खाली वो वर्ड्स इन्वॉल्व होना चाहिए. ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग दूसरा वर्ड लेटर लेके वो वर्ड्स बना दीजिए. नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. मेक अप मीनिंगफुल फ्रेज sentences by using words which begins with the same sound. तो नाउ से चिल्ड्रन आप लोग को मीनिंगफुल फ्रेजेस बनाना है, लेकिन कैसे, जो वर्ड्स जो आपका ये बी, जैसे फॉर एग्जांपल ये बी दिया गया है ना आपको, तो सारे वर्ड्स इसके आप लोग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे भी नहीं, ऑलमोस्ट इस सेंटेंस के वर्ड्स है ना बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसी तरीके से आप लोग को ऐसे ही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जो बी से स्टार्ट होंगे. सी देखिए बिग, तो अ बिग ब्लू बॉल फॉर बेबी, तो बी से सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं. थोड़े मतलब कुछ जैसे फॉर एंड ए छोड़कर बाकी सारे मीन वर्ड्स हो वो बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये हमारा जो वर्ड दिया गया है वो बी से है, बिग है. तो उसी तरीके से आपको अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन दिया है, तो ग्रीन का जो जी है, जो स्टार्टिंग का लेटर है, उसी से ही स्टार्ट होने चाहिए ऑलमोस्ट वर्ड उसके. सो लेट मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको. मीनिंगफुल यानी कोई मतलब हो सेंटेंस का, ऐसा सेंटेंस बनाना है, ऐसे कुछ भी नहीं बना सकते. ओके, सो लेट्स मेक द सेंटेंस. नाउ इट इज गिवन ग्रीन, तो हम लोग ग्रीन से क्या बना सकते हैं, लेट्स सी. ग्रीन से हम लोग बनाएंगे सेंटेंस, द ग्रीन आर ऑन द गार्डन, द ग्रीन ग्रासेस आर ऑन द गार्डन. तो हम लोग ने अपना मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया, जैसे द ग्रीन ग्रासेस आर ऑन द गार्डन. ओके, नाउ कोल्ड, कोल्ड के लिए हम लोग मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनाएंगे, कोल्ड में भी वैसे जैसे ये सी से लेटर स्टार्ट हो रहा है, तो सारे लेटर्स ऑलमोस्ट सी से स्टार्ट होने चाहिए. जैसे यहाँ पे हम लोग ने ग्रीन से बनाया था, तो जी 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 से 3 लेटर स्टार्ट हुए, 3 वर्ड स्टार्ट हुए, उसी तरीके से सी से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे. तो कोल्ड है हमारा, जो स्टार्टिंग लेटर है सी है, तो अ कोल्ड कॉफी, अ कोल्ड कॉफी is being collected in a cup. ये देखिए सारे वर्ड्स इसके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सी से स्टार्ट हो रहे हैं. अ कोल्ड कॉफी इज बीइंग कलेक्टेड इन अ कप. ओके, अ कोल्ड सी, कॉफी अगेन सी, collected सी, cup. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज डॉग्स. डॉग्स का डी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग भी हमारे सारे जो ऑलमोस्ट वर्ड्स है उसको डी से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो द डॉग्स dragged the doll in dark. तो डॉग ने कहाँ ड्रैग किया, डॉल को डार्क में. सो ऑलमोस्ट इसके जो वर्ड्स है वो डी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी डी 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 एंड डी. ओके, डॉग ड्रैग डॉल इन डार्क, तो उसी वर्ड से स्टार्ट करना है ऑलमोस्ट हमारे वर्ड. सो लेट अस सी द नेक्स्ट वर्ड. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, 8 है, ई है, ई से स्टार्ट हो रहा है. सो ई, 8 eggs are eaten up from प्लेट. ओके, तो कितने एग्स खा गए प्लेट से, 8 एग्स. ई से स्टार्ट हो रहा है, 8 एग्स ईटन अप. ओके, फ्रॉम प्लेट्स, किससे खाए गए, प्लेट से. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं इसके.
Now see the next exercise. Write the words starting with letters given in the circle. तो जो सर्कल में वर्ड दिए गए, फॉर एग्जाम्पल ए हमारा जो अल्फ़ाबेट दिया है उससे हम लोग को यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं. हम लोग कितने वर्ड्स बनाने, 1 2 3 4 बनाने हैं. इसे यहाँ पे जी से दिया गया, जी से वर्ड्स बनाना है. सो लेट्स मेक वर्ड ए से बहुत सारे वर्ड्स, आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए से एप्पल. ओके. नाउ सेकेंड ए से ANT एंड. ओके. ए से एक और वर्ड क्या होता है हमारा, एंड. और नेक्स्ट वर्ड क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरोप्लेन. उसके बाद ए फॉर एरो. ओके चिल्ड्रन, ए फॉर एरो. ओके. ना जी, जी से हमारे कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं, जी से स्टार्ट होता है ग्लोब, GLOBE ग्लोब. आप लोग ग्लास से वाटर ड्रिंक करते होंगे तो GLASS ग्लास. और जी फॉर ग्रेप्स एंड जी फॉर, और कौन सा वर्ड स्टार्ट होता है, जी फॉर गेम. आप लोग को गेम खेलना बहुत पसंद है, जी फॉर गेम. ओके. तो इस तरीके से वर्ड स्टार्ट करने हैं, सारे जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं उससे हमको वर्ड्स बनाने हैं, इस अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनाने हैं. ओके. फ्रेम मीनिंगफुल वर्ड्स यूजिंग द लेटर गिवन इन द फॉलोइंग शेप. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए और आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने इन अल्फ़ाबेट से, यानी इनको ज्वाइन करके बनाना है. कोई भी अल्फ़ाबेट को ज्वाइन करके वर्ड्स बना सकते हो. तो आपको सारे वर्ड्स बनाने हैं. यहाँ पे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं तो कई वर्ड्स बन सकते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग वर्ड्स रैंडमली. हम लोग बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द वर्ड्स दैट आर NEST. नेस्ट किससे बनाया हमने जोड़ के, NES एंड यहाँ पे T दिया हुआ. ओके. इस तरीके से आप लोग वर्ड जोड़ जोड़ के बना लीजिए. इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए उतने ही अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स बनाने हैं आपको. ओके. उसके अलावा कोई वर्ड्स नहीं लेना, अल्फ़ाबेट नहीं लेना. ओके. MAGIC मैजिक. CAT कैट. ओके. हम लोग नीचे जाते हैं. YAM याम. BOAT boat. GLOBE globe. ओके. उसके बाद LOAD लोड. BOLD बोल्ड. ये सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे है इसीलिए हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो और अल्फ़ाबेट्स हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते. सोल्ड. द नेक्स्ट वर्ड है सोल्ड. ओके. नाउ we will write some more words. ROAD road. SAD sad. BAD bad. Okay children, now we will go for next few words. LOG log. DAM dam. NOD nod. Okay. Now again we will make some words. LID lid. MAT mat. RAD rat. तो दिस आर द स्मॉल वर्ड्स जो हम लोग ने बनाए हैं. बहुत स्मॉल वर्ड्स बनाए हैं 4 5 3 लेटर्स के. तो आप लोग भी इस तरीके से जो भी वर्ड्स आपको इस बॉक्स में जो भी अल्फ़ाबेट्स है उससे आपको जो भी वर्ड्स बनाने आ रहे हैं आप लोग बना सकते हैं. आप लोग बैग लिख सकते, BAG बैग लिख सकते हो और कई वर्ड्स बना सकते हो. आप लोग अपने हिसाब से इसको सोच कर बनाइए. दिस आर फ्यू वर्ड्स दैट आर मेड बाय मी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉन्ग. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए. और आपको अगर पोएम याद करना है तो हमारे एनिमेटेड वीडियो ज़रूर देखिए. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.